हेलो दोस्तों, मैं सर कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का चैप्टर नंबर 8, जिसमें दिया गया है उत्तरोत्तर अवकलन, आंशिक अवकलन, लघुगणकीय अवकलन तथा जैकोबियन। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को 4 भागों में विभाजित किया है, यानी कह सकते हैं हम इस चैप्टर के 4 वीडियोज बनाने हैं। ठीक है, पहले वीडियो में मैं क्या करूँगा, पहले वीडियो में मैं आपको उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ाऊँगा, इसके बाद में मैं आंशिक अवकलन, इसके बाद में लघुगणकीय अवकलन, इसके बाद में जैकोबियन। तो सबसे पहले वीडियो में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसको नोट करता हूँ। मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा उत्तरोत्तर अवकलन और उत्तरोत्तर अवकलन, और इसमें लेबनीज थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, यानी लेबनीज प्रमेय भी पढ़ाऊंगा। पहले वीडियो में मैं उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ाऊंगा, इसके बाद लेबनीज थ्योरम पढ़ाऊंगा इसी में, और इसके बाद जो होगा वो बता दिया जाएगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा, इनकी वीडियो नंबर 2, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आंशिक अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब क्या होता है। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल x है, यानी कोई चर राशि x है जिसका फलन y है। ठीक है, तो y का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन एक बार कर दें तो जो भी परिणाम प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई ये। और ये भी क्या होगा, x का एक फलन होगा, x का फलन होगा, ये भी क्या होगा, x का फलन होगा। तो इसका दोबारा भी अवकलन किया जा सकता है। दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, क्या हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, और ये भी x का फलन होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, x का फलन होगा। तो अगर इसका मैं तिबारा अवकलन कर दूं तो हो जाएगा d3 dx3 ऑफ y, ये भी x का फलन होगा। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये था, जैसे बाई x का फलन है, ठीक है, तो अगर बाई x का फलन है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और जो ये होता है ये भी एक फलन होता है किसका, x का। तो हम इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, जो भी आएगा ये भी एक फलन होगा किसका, x का। फिर इसका अगर हम पुनः अवकलन कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो कह सकते हैं जो भी इस प्रक्रिया में किया गया है उसे ही उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। मतलब जो ये प्रक्रिया है बार बार अवकलन करने की, ये उत्तरोत्तर अवकलन को दर्शाती है। ठीक है, तो ये समझ पाए हम। और आप लोगों को बता दें कि जो डी डी एक्स ऑफ बाई होता है इसे आप बाई डैश या फिर बाई 1 से भी नोट करते हैं, इसे आप बाई डबल डैश या y2 से भी नोट करते हैं, इसे आप बाई ट्रिपल डैश या फिर y3 से भी नोट करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर dn dxn ऑफ y होता तो इसे आप बाई पावर n या फिर yn से नोट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। उत्तरोत्तर अवकलन, अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे हम। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, हम एक क्वेश्चन ही उठाते हैं अपनी एक्सरसाइज का। क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ही उठा लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपकी क्या है, एक्सरसाइज आपकी जो है वो 8.1 है। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही उठा लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है क्या है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब करना क्या है, ये आपका क्वेश्चन है और आपसे इसमें यहाँ पे पूछा गया है d2 dx2 ऑफ y, ये आपको निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसका 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि पहली बार में जब आप निकालोगे तो डी डी एक्स ऑफ बाई निकालोगे, इसके बाद अगर उसका पुनः अवकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा d2 dx2 ऑफ बाई। तो क्या करेंगे भाई, करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करेंगे, अवकलन करने पर, जो भी है हिंदी पर ध्यान मत दो, जो मैं बोलूं उसका उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ध्यान समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई,
इज इक्वल टू, ध्यान देना ये कांस्टेंट बाहर हो जाए, ये भी बाहर हो जाएगा और इसका 0 होता है। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे किस तरीके से, एक कांस्टेंट बाहर ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले आपने सीखा इसको, ठीक है, आप अवकलन करना जानते हैं तो आपको ये पता होगा कैसे करते हैं। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फिर क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ सी। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो a इंटू 2x हो जाएगा इसका, प्लस ये b इंटू 1 हो जाएगा इसका, c का 0 होता है, कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो इसे सही से लिखोगे 2ax प्लस b, ये हो जाएगा। तो आपने देखा यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई आप निकाल पाए, वो इतना आया। कह सकते हैं ये आंसर है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई की वैल्यू, ठीक है। वैसे हम मान सकते हैं अगर डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा जाता है या बोला होता है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बताइए तो आपका आंसर यही होता। लेकिन आपसे पूछा है डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, तो आपको इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन। तो क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करने पड़े, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई। तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2ax प्लस बी, ठीक है। ये हो गया। इसका अगर सही से करें तो इधर मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि दिक्कत ना हो, जो छूटा हुआ भाग मैं इधर कंप्लीट कर दूं, ठीक है। इधर तो आप समझ ही रहे होंगे क्या लिखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2a क्या है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2a को हम बाहर ले लेंगे, केवल अवकलन किसका होगा, x का, प्लस यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड जो भी है क्या है, बाई बी है, तो बी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2a, x का क्या होता है 1 और इसका क्या होता है ये कांस्टेंट 0, यानी कि इसका आंसर जो हो गया 2a। यानी कि हम कह सकते हैं डी टू डी एक्स टू ऑफ y इज इक्वल टू आपका जो भी है क्या आया 2a, हो गया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा उत्तरोत्तर अवकलन में क्या होता है, जितनी पावर दी होती है मतलब जितने बार बोला जाता है उतने बार अवकलन किया जाता है इसमें। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे और आपसे डी एक्स थ्री ऑफ वाई पूछा जाए तो आपको 3 बार अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई पूछा गया तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें दूसरा ही उठा लेते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्टिंग के, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे। एक्स लॉग एक्स, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो सारे क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे, बट अभी मैं छोटे से वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुछ एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बोल देना, मैं वो भी क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा जो छूटे होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। इसे आप मानो फर्स्ट, इसे मानो सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंसेस ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log x प्लस log x यानी कि सेकेंड फंक्शन, फिर डिफरेंसेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ x। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये x इसका होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, प्लस ये log x तो ऐसे ही लिख लेंगे लेकिन x का होता है 1, x से x चला गया, क्या आया 1 प्लस log x, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये है डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू। किसकी है, डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे से ये पूछा गया नहीं पूछा, क्या पूछा गया, मेरा पूछा गया है डी टू डी एक्स टू ऑफ y, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा, इसका अगर दोबारा अवकलन कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, लिख देंगे पुनः
क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि जो भी हमारे पास था उसका दोबारा अवकलन कर दिया है। तो ये हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बराबर ये डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग x, इसका होता है 0 और इसका होता है 1/x। थोड़ी देर पहले भी मैंने किया था इसका, ठीक है, देखो ये 1/x है ना, तो अब हो जाएगा 1/x फाइनली, यानी कि d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू हो गया 1/x। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसका, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास ये प्रश्न है, इसको सोल्व करना है, क्या निकालना है, d2 dx2 ऑफ y निकालना है। दिया क्या गया है, x बराबर cos t, y बराबर b sin t। तो यहाँ मैंने देखा है कि ये x जो है फलन है t के केस में, और ये y भी t के केस में फलन है, कह सकते हैं कि दोनों का जो है मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना है, और फिर इसके बाद में डी डी एक्स ऑफ y निकालना है, उसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे तो d2 dx2 ऑफ y निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसके बाद इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो पहला लिख लेते हैं, x बराबर a cos t, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है, तो डी डी एक्स ऑफ x के सापेक्ष नहीं, t के सापेक्ष करना है, किसका, t के सापेक्ष, डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, ए बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना, cos t, क्या हो जाएगा, ये डी डी टी ऑफ x हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं a, इसका होता है माइनस साइन टी, क्या होता है, माइनस साइन टी अवकलन में, ठीक है, cos का माइनस साइन टी होता है अवकलन, और ठीक है, इसे लिखेंगे माइनस a साइन टी, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या करेंगे, तथा ये किसकी वैल्यू थी, डी डी टी ऑफ y, डी डी टी ऑफ x की वैल्यू थी। अब क्या पता है मुझे, तथा दिया गया y इज इक्वल टू वी साइन टी, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है, तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू डी डी, बी बाहर ले लो, डी डी टी ऑफ साइन टी, यही हो जाएगा, ठीक है। इसका भी करते हैं, ये क्या हो जाएगा, b cos t, इसे मानते हैं क्वेश्चन सेकंड, क्यों, साइन टी का जो है अवकलन cos t होता है, इसलिए लिख सकते हैं इसे। क्या करना है, लिखना है समीकरण सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट से सेकेंड में, सॉरी समीकरण, हाँ, फर्स्ट से सेकेंड में भाग देने पर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डी डी, इसे ऐसे लिख लो और इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर क्या होगा, b cos t अपॉन इधर क्या होगा, a sin t, वो भी माइनस का, ठीक है। इससे ये चलेगा, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a cot t, सही है। अब क्या करना है, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो, अब की बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे d2 dx2 अब y निकालना है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कांस्टेंट बाहर ले लो, डी डी एक्स ऑफ कॉट टी, ठीक है। अब देखना है कॉट टी का अवकलन क्या होता है, कॉट टी का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी।
टी, क्या होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर टी। तो ठीक है, ये हो जाएगा डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए, इसको कहते हैं माइनस का कोसेक स्क्वायर टी। अब देखेंगे माइनस माइनस हो जाए प्लस बी अपान ए कोसेक स्क्वायर टी। ठीक है भाई, अब करना क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने x के सापेक्ष किया था, यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दी, ध्यान दो x के सापेक्ष किया, यहाँ पे t है तो x के सापेक्ष इसे x मानना पड़ेगा तभी इसका हो पाएगा। तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो t है, t को x माना तो क्या करेंगे यहाँ पे t का दोबारा अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी डी टी ऑफ सॉरी डी डी एक्स ऑफ t, इस टाइप से सही है। क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपान डी डी टी ऑफ एक्स, मतलब इसको नीचे ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, इधर हो जाएगा डी टी टी ऑफ एक्स, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है b अपान ए कॉसेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपान, इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में देखो डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी, तो यहाँ पे ए लिखना है माइनस ए साइन टी, सही है। तो ठीक है, इसे लिखा जा सकता है b अपान माइनस है ना तो माइनस लग जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर टी इंटू कोसेक टी। ठीक है भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाए b अपान ए स्क्वायर कोसेक क्यू टी, यही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। सही है, हो गया आपका, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, भाई थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा क्या? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका छठा क्वेश्चन दिया गया है, करा दें। छठा क्वेश्चन दे रखा है y बराबर e की पावर x साइन x, तो सिद्ध करना है क्या डी टू डी एक्स टू ऑफ y बराबर 2e की पावर x cos x, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो होगा, कोई बात नहीं, ये तो आएगा। क्या करेंगे y बराबर e की पावर x साइन x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन पहली बार करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e की पावर x साइन x, इसे फर्स्ट इसे सेकेंड मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x प्लस साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x। देखो ध्यान से समझना, e की पावर x ये क्वेश्चन आपका है और एक ये है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x का होता है कोस x, क्या होता है कोस x प्लस साइन x, तो लिखा रहने दो, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, चाहो तो आप e की पावर x को कॉमन कर सकते हो और नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे दोबारा कर देंगे अवकलन। चलो एक बार कॉमन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। डी डी एक्स ऑफ y
इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि पावर एक्स दोनों जगह कॉमन है, लिखेंगे कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन लाना कैसे, से पहले मुझे ये भी देख लेना चाहिए। ये लाना है ना, तो मैं समझता हूँ इसे कॉमन ना करो तो ज़्यादा बेहतर है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये कटेंगे, कॉमन करोगे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा ही रहने दो। क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। भाई इसको आगे लिख लिया, उसे पीछे लिख लिया, कायदे से लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो जाए डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ दो फलन हो गए, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन है कोस है, कोस एक्स, एक तो ये सवाल बन गया, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, और एक ये बन गया। दोनों में फर्स्ट सेकंड लगाना है, ये फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड, ठीक है। चलो करते हैं, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का अवकलन, चलो लिख लेते हैं एक बार, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये हो गया इसका। अब इधर देखते हैं प्लस, तो क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, दिख रहा है, ओके। क्या करेंगे, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस कॉस एक्स लिखा रहने दो, इसका क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। चलो इसे लिखते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स क्या क्या होता है, कॉस एक्स अवकलन, ठीक है, प्लस साइन एक्स लिखा रहने दो, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ध्यान से देखना, ये चले गए, ठीक है। देखो कॉस एक्स ई की पावर एक्स, कॉस एक्स ई की पावर एक्स, यानी कह सकते हैं 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, यही तो है, प्रूव करना था। डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, प्रूफ हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आगे देखिए, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसके एक आध जो बहुत ज़्यादा टफ लगते हों वही लगवा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को नज़र में आ गया है, कौन सा, 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। एक्स बराबर लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, वाई बराबर दिया गया है कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, सॉरी इसे यहीं पे लिखते हैं, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल टू 2/x3, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू, इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो, क्या कर दो, समीकरण फर्स्ट इंटू सेकंड करने पर, सही है।
इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, सही है। तो एक्स वाई बराबर हो जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वर्गांतर नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं, 1। क्या कहते हैं, 1। तो अब क्या करेंगे, y बराबर लिख लो, क्या होता है 1/x, ठीक है। अवकलन करेंगे पहली बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/x। अच्छा, चाहो तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x पावर -1, तो हम x पावर -1 लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1 पहले आ जाएगा, ऊपर एक पावर और कम हो जाएगी, -1 नियम के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, माइनस का x पावर -2, सही है। फिर क्या करेंगे, दोबारा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसका, इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -x², ओके। डी डी एक्स और लिखना है अभी, डी डी एक्स ऑफ -x², क्या, -x², सही है। तो ये हो जाए d2 ऑफ y, ठीक है, बराबर -x², पहले लिखोगे माइनस का 2, ये 2 आगे आ जाएगा ना, और उसकी पावर यहाँ पे माइनस का है भाई 2, ये था, सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर -2 और -1, यानी क्या हो जाएगी 2x पावर -3, सही है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 2/x3, ये होना चाहिए। हाँ, यही सिद्ध करना था, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें ये अब प्रूव करने वाले हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। फिलहाल आप बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन 8वां ले रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू ए की पावर nx, क्या है, ए की पावर nx और प्लस बी ई की पावर -nx। तो प्रूव करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू n²/, क्या सिद्ध करना है, d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू n²/, ठीक है। ये d है, क्या है, d। तो ये आपको प्रूव करना है, यहाँ पे ये x है, ध्यान से समझना, और ये n है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 बार अवकलन करना है x का। पहले करते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए ई की पावर nx, ये x है, ठीक है, प्लस v ई की पावर -nx। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर nx, ओके, प्लस v बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर -nx, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बार e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x अवकलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे nx है, तो हम इसका करेंगे, तो e की पावर nx इंटू, हम इसको x मानते हैं पूरे फंक्शन इसको, ठीक है। तो इसका दोबारा अवकलन किया जाएगा, तो nx का दोबारा अवकलन करोगे तो n आ जाए, क्या आ जाए, n प्लस b। इसी प्रकार इसका e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन
हमने इस पूरे को x माना है, तो इसका क्या करेंगे, दोबारा अवकलन कर दो। जिसको x मानते हैं उसको दोबारा अवकलन करते हैं। तो इसका हो जाएगा, जब इसका दोबारा अवकलन करोगे nx का, तो हो जाएगा माइनस एन, क्योंकि माइनस एन कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, x का होता है 1, इसलिए माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे सोल्व करोगे तो हो जाएगा ए एन ई की पावर एन एक्स और प्लस बी एन ई की पावर माइनस एन एक्स। सही है। क्या करेंगे, d2 ऑफ y बराबर प्रूव करना है ना, तो फिलहाल तो अभी एक बार और करेंगे इसका अवकलन। तो ये है डी डी एक्स ऑफ y, एक बार और कर दो। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा, इसका करना है ना, ए एन ई की पावर एन एक्स प्लस बी एन ई की पावर माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर एक लाइन खींच देते हैं बाउंड्री, ताकि सही समझ में आए। इसे लिखेंगे d2 ऑफ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो एन क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, e की पावर एन एक्स का अभी किया था तो क्या हो गया था, वैसे डायरेक्ट करेंगे एन और इसका करेंगे एन इंटू ई की पावर एन एक्स, ऊपर किया था यही आया था। ठीक है, इसी तरीके से इसका वी एन जो है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और वी एन क्या है, यहाँ पे माइनस था, क्या था, ओके ये माइनस का है तो ये प्लस है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और उसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन ई की पावर एन एक्स माइनस का। ठीक है, दोबारा ये हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करोगे सही से आप, तो इसे आप लिख सकते हो ए एन का मल्टीप्लाई एन में एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और माइनस माइनस हो जाए प्लस, यहाँ पे हो जाए एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन एक्स और साथ में बी और है। ठीक है, बी और है। ठीक है, क्या कॉमन है, कॉमन कर लो, क्या कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या, बचा आपके पास यहाँ पे ए ई की पावर एन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप बाई कहते हैं। देखो बाई लिखा है तो आप उसे बाई लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाए एन स्क्वायर वाई, और किसके बराबर, इसके बराबर, और यही सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं, मन तो कर रहा है कि सारे क्वेश्चन करा दूं आपको आपके, लेकिन क्या करें, डिमांड है आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो बस मैं समझता हूँ कि आपको अवकलन अगर आता है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। होता कुछ नहीं भैया, अवकलन जो है बार बार करना पड़ता है, इनकी अगर आपको अवकलन आता है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो अब बात करते हैं लेबनीज थ्योरम की। क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन एक उठाते हैं और क्वेश्चन करते ही करते उसको समझा देते हैं। ठीक है, एक तरफ क्वेश्चन होता रहेगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन उठा लें, कहीं पर लिखा मिल जाए। हाँ, जैसे 23वां क्वेश्चन है, 23वां या 24वां उठाते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये है। ठीक है, हम लेबनीज थ्योरम को समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। कहाँ तक इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है सबसे पहले।
फिर क्या क्या आ गया, फिर क्या आ गया कि जब ये आ जाए तो आपको इसका लेबनिज प्रमेय से n बार अवकलन कीजिए। लेबनिज प्रमेय से इसका n बार अवकलन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना है ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वो प्रूव करना है, इससे वो चीज लानी है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा बाई टू का मतलब क्या है, d2 dx2 ऑफ y, और बाई वन का मतलब है d dx ऑफ y। तो इससे साफ सिद्ध होता है, पता चलता है कि इसका दो बार अवकलन तो करना ही करना है भैया, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप समझ लें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। जगह कम है इसलिए बार बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का यही तो होता है। क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, या आप नहीं भी लेके आओ तो भी कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे लिखा रहने दो। फिर करो पुनः, क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये एक्स है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, पहली बार x के सापेक्ष अवकलन किया, फिर दूसरी बार x के सापेक्ष अवकलन किया पुनः करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसमें 1 आंसर वाला फार्मूला लगाएं, या फिर आप इसे थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ध्यान समझना। कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं माइनस 1/2, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इसको x मान लो, जब इसको आप x मानोगे, पूरे जो भी यहाँ पे दिया गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x मान लो, तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाओ, क्या होता है n, यानी कि 1/2, और क्या होता है 1 माइनस एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, तो पहले और इसमें से एक घटा दो, यही तो होता है। अब जिसको x माना जाता है उसका पुनः अवकलन किया जाए, इनकी इसका दोबारा अवकलन करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2x। बात समझ आई या नहीं, या फिर आप अंश हर वाला फार्मूला लगा दो, क्या होता है हर अंश का डिफरेंस माइनस अंश हर का डिफरेंस बटे हर का वर्ग, वो भी फार्मूला लगेगा। तो फिलहाल मैं इसी से, अब मैंने लिख दिया तो मैं इसी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये माइनस का 1/2 तो लिखा ही रहने दो, इसमें ये माइनस की आधी पावर और ये एक पावर है, अगर आप जोड़ दोगे -1 माइनस आधा तो हो जाएगा कितना, 1.5 को कैसे लिखो 3/2, 3/2 माइनस का है, तो अगर इसे सही लिखना चाहोगे तो ये नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। और इंटू में क्या है भाई, इंटू में -2x, अगर सही सोल्व करोगे तो ये 2 से 2 चला गया, ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, कर क्या सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्लस का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अपॉन, इसे लिख सकते 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको। अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब है एक पावर आधी पावर, एक पावर तो ये हो गया, और आधी पावर का मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा होगा, अभी देखते हैं क्या फायदा होगा। d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू, क्या हो गया, x अपान, अभी पहले एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आप देखो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं y1, क्या कह सकते हैं y1, मैंने पहले भी बताया था। और इसको आप क्या लिख सकते हैं y2, इसको साफ करके y2 लिख दें, क्या लिख दें y2, क्या लिख दें y2,
तो आप मेरी बात समझना सही से, अगर मैं इसको x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर वो लिख सकते हैं तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसको y1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y1। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू y1। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू एक्स y1। इसे थोड़ा और सही से लिखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। प्रूफ हुआ? वही आया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी था, वो भी मैंने बताया, वो आंसर वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लो। अब क्या करना है, अब ये जब आई गया है, अब इसका n बार अवकलन करना है। किस प्रमेय से करना है? इसका लेबनीज प्रमेय से करना है, ठीक है। तो इसको साफ कर दें। अब लेबनीज प्रमेय अब आपको सिखाते हैं कैसे करके, मतलब लेबनीज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं क्या लाए थे, सिद्ध करके ये चीज लाए थे। अब मेरा क्वेश्चन यहां से नहीं है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या है ये क्वेश्चन है ये, और इसको लेबनीज प्रमेय से n बार अवकलन करना। ये मेरा प्रश्न बन गया एक नया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो ध्यान समझना। लेबनीज प्रमेय क्या कहती है उसके हिसाब से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट हैं, एक तो पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है। तो दोनों जगह लेबनीज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लेबनीज प्रमेय कैसे लगाते हैं, लिखेंगे dn dxn, ठीक है, और इस टाइप से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई 1 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो 0 है तो इसलिए उसको खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान समझना, लेबनीज प्रमेय यहाँ दो जगह लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी और यहाँ पर भी लगेगी। उसको सही समझने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले दोनों तरफ कर दो, दोनों में कर दो, क्या हो जाएगा dn बटे dxn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है, माइनस इधर भी समझ लो dn dxn x y1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब समझना इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको बाहर ले लेता हूं, किसको, इसको बाहर ले लूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका n बार अवकलन करें, यानी कि ऐसे करेंगे dn dxn ऑफ y2, ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे। इसका यहाँ पे पहले लिखें nc1, क्या लिखें nc1, और इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखें dd x ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका अब n बार किया था, अब की बार क्या करेंगे, एक कम कर देंगे इनसे, तो क्या हो जाएगा dn माइनस 1 dxn माइनस 1 y2। यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे ये समझा कि जब इसका एक भी बार अवकलन नहीं किया था तब y2 का n बार अवकलन हुआ था, ठीक है। जब मैंने x इसका एक बार अवकलन किया तो इसका एक बार कम अवकलन किया पहले से, यानी कि पहले n बार किया था तो अब n माइनस 1 बार किया। तो अगली स्टेप क्या कहेगी, इसी हिसाब से अगर समझें तो अगली स्टेप में होना चाहिए nc2, ठीक है, और इसका एक भी बार नहीं किया था फिर एक बार किया था, इस हिसाब से अब की बार 2 बार होना चाहिए। तो क्या करेंगे d2 dx2 ऑफ किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 बार हो गया। अब क्या करेंगे, इस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका जो है कम करना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार, पहले से 2 बार। जैसे इसमें 2 बार किया गया तो वही 2 कम हो जाएगा। इन क्या करेंगे
डी एन माइनस टू डी एक्स एन माइनस टू वाई टू। ठीक है, बस इतना ही करेंगे। इसके बाद किसका नंबर है, अब माइनस इसका, माइनस क्या करेंगे, एक्स को पहले तो बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करेंगे, एन बार करेंगे, इनकी डी एन डी एक्स एन ऑफ वाई वन। इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लो, माइनस चिन्ह है इसलिए, इसको भी ऐसे कर लो इस टाइप से। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस चिन्ह लगाना है, एन लिखना है, सी वन लिखना है। क्या करना है, इसका एक बार करना है, किस एक बार, तो क्या हो जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका एक बार कम करना है। पहले बार में एन बार किया था, इसका जब एक बार कर लिया तो इसका क्या होगा, एक बार कम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन वाई वन, बस हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे मुख्य बात ये है कि सर ऐसे कब तक करेंगे, यहाँ आपने वहाँ तक किया छोड़ दिया, इसको यहाँ तक किया छोड़ दिया, मतलब इसमें कितने पद होते हैं, कितने पद तक करते हैं, तो वो यहाँ से पता चलता है भाई मेरे कि जो x होता है, अब आप यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका 2 ही बार तो किया जा सकता है आपका, तीसरी बार करोगे ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने एक ही बार किया है, पहले ये किया और इसका फिर एक बार किया है, एक्स का एक बार में 1 हो जाएगा, और जब 1 का अगली स्टेप में करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो पूरा अगला पद 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे करते ही नहीं है ना। तो हम इतना समझ पाए कि कितने पदों तक हम लेबनिज प्रमेय का प्रयोग करते हैं, वो एक्स से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेना है, हमारा सवाल सोल्व हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है एन सी आर। एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एन सी वन, अगर आप एन सी वन का इसी सूत्र से निकालो तो फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, यही तो हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए फैक्टोरियल एन जो होता है इसे लिखते हैं एन, ठीक है, एन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं एन माइनस वन इंटू होता है। ठीक है, फिर क्या होता है एन माइनस टू, ऐसे ही करके लिखते चले जाते हैं, फिर एन की 5 4 3 2 1, मतलब इस टाइप से चलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन बार ले लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा एन माइनस वन, एक कम करके। ठीक है, और अपॉन में क्या है वन, फैक्टोरियल वन की वैल्यू जो है बराबर 1 होती है, और इसी का मान फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, ये याद रखना। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान और फैक्टोरियल 0 का मान 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या करें 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, इससे ये कट गया, तो आपका आंसर फाइनली एन आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एन सी टू को सोल्व करोगे, एन सी टू को, तो आप लिखो फैक्टोरियल एन अपान टू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू। जब इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे एन निकलेगा, फिर एन माइनस वन निकलेगा, इसके बाद होगा फैक्टोरियल एन माइनस टू होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, खत्म। इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस टू ही लिखा रहने दो, सिंपल है ये चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, बचा है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और ऊपर इसकी वैल्यू क्या बची है एन। तो बस क्या करते हैं लिख लेते हैं, यहाँ पे एन सी वन की वैल्यू एन और इसकी वैल्यू क्या है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और फिर ठीक है लिखते हैं। पहले तो इसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी एन डी एक्स एन ऑफ वाई टू। ठीक है, प्लस इसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है एन, इसका अवकलन करो एक बार तो इसका 0, इसका माइनस 2x, तो क्या हो जाए माइनस 2x, सही है। इसको क्या लिखेंगे डी एन माइनस टू डी एक्स एन माइनस टू वाई वन। ठीक है, प्लस बाई टू है, प्लस इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, वो निकाली क्या एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, और एक्स क्या करोगे तब क्या हो जाएगा, कहाँ पहुंच गए भैया, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये 2 बार करना है। पहली बार में आप माइनस 2x निकालोगे, पहली बार इसका करोगे तो माइनस 2x निकलेगा, जब दूसरी बार इसका करोगे तो क्या हो जाएगा
2x का जब दोबारा करोगे तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। पहली बार में इसका -2x, दोबारा जब करोगे पहले ddx ऑफ y की वैल्यू ये हो जाएगी। जब d2 dx2 ऑफ y करोगे तब आपके पास क्या निकलेगा? तब आपके पास निकलेगा -2, क्योंकि x का हो जाता है 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू -2। क्या लिख सकते हो भैया? -2। अच्छा, इसका क्या लिखोगे? इसका लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? n-1, क्योंकि n-1 होना चाहिए। ये देखो साफ कर दिया, n-1 और ये y2, कुछ भी लिख देते हैं। n-1 है ना, क्योंकि n-2 तो यहाँ पे है। तो पहले तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस का इसका हो गया, किसका? इसका। अब इसको लिख देंगे dn-2 dxn-2 और by2, ठीक है। ओ, अब ये तो मैं कर पाया, इतना कंप्लीट। अब इसकी बारी है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, यहाँ पर लिखेंगे x dxn ऑफ y1। अब यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस x का क्या हो जाए? 1, इसकी वैल्यू n, क्योंकि अभी ऊपर सॉल्व करके निकाले थे, ठीक है। x का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dn-1 dxn-1 ऑफ y1 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब यही आपका आंसर है, मगर क्या करना है? इसको सही से लिख देना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जगह कम है, अब ऊपर मैं साफ कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। तो मैं कर ही देता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने परमिशन दे ही दी होगी, और आपने परमिशन दे दी तो मैंने उसका पालन भी कर दिया, ठीक है। क्या है? 1 - x²। दोस्तों मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी ये मेरा पहला वीडियो है इस बोर्ड पर, तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोशिश करूँगा आगे दिक्कत ना हो। अभी तक मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता आया हूँ। तो देख लेते हैं by2 वाला कहीं दूसरी जगह है n के केस में, n की n बार नहीं है भाई मेरे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2n x और dn-1 dxn-1 y2, ओके। प्लस नहीं, माइनस है, माइनस हो जाएगा n इंटू n-1 अपान, देखो 2 से 2 जाने दो, 2 से 2 जाने दो, तो अपान का खेल खत्म। क्या हो जाएगा? केवल ये बचेगा dn-2 dxn-2 y2, ओके। अब ये हो गया। इसके बाद क्या है भाई मेरे? इसके बाद देखो, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ना। अब ये माइनस का x dxn ऑफ y, और भाई ये बचा है माइनस का n dn-1 dxn-1 ऑफ y1 ये भी है बराबर 0। ये हो गया आपका अवकलन। तो एक बार आंसर इसका भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1 का 24वां है। 8.1 का 24वां क्वेश्चन नंबर 8.1 का 24वां। वास्तविकता में अगर आपको सारे प्रश्न चाहिए इसके, तो आप बोल देना, मैं बना दूंगा वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 24वां, हाँ थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखा गया, थोड़ा और अच्छे से लिखा गया, तो मैं उसको भी आपको करके दिखा देता हूँ सही से लिख के। आंसर थोड़ा अलग टाइप से दिया गया है, मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ जैसा किताब में दिया गया उसी हिसाब से। तो इसे साफ कर दूं, तो कैसे दिया गया आंसर वो मैं आपको बता दूं। मैं चाक ले लेता हूँ। देखिए इसे लिखा 1 - x²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसको मैं लिख सकता हूँ वाई एन प्लस टू। क्या लिख सकता हूँ? वाई एन प्लस टू माइनस टू एन एक्स, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ बाई ध्यान समझना, इसमें ये जुड़ेगा तो हो जाएगा एन प्लस वन। क्या हो जाएगा? एन प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस तो है ही, इसे लिखेंगे एन इंटू एन माइनस वन। इसे लिखेंगे देखो टू से टू मतलब एन माइनस टू प्लस टू, तो हम सही से लिखेंगे तो लिखेंगे बाई एन, ठीक है। इसे लिखते हैं माइनस एक्स, इसे लिखेंगे बाई एन प्लस वन, ठीक है। और इसे लिखेंगे माइनस एन बाई वन से वन कट जाएगा, एन माइनस वन प्लस वन, यानी क्या कर सकते हैं? वाई एन बराबर जीरो। सही है। तो अब की बार क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं डी एन और ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ही लिखूंगा, जैसे ये लिखा वैसे ही लिख दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे लिख दिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे साइड भी कर सकते हो। तो क्या देख रहे हैं अब आप यहाँ पे मैच कर लो, जैसे कि बाई एन प्लस वन ये है, बाई एन प्लस वन ये है, ठीक है, और बाई एन ये है, बाई एन ये है। तो अब इनको मिला के सोल्व किया जा सकता है, तो और अच्छे से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू लिख लो, ठीक है। क्या करना है यहाँ समझो आप, इसमें क्या चीज कॉमन मिल रही है? एक तो एक्स कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा भैया? यहाँ माइनस चिन्ह लगाओ। क्या करोगे? टू एन, यहाँ से टू एन बचा, यहाँ से माइनस का वन, और चूंकि माइनस चिन्ह दोनों जगह माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया तो प्लस का वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कॉमन? वाई एन, एन भी कॉमन मिल रहा है और वाई एन भी कॉमन मिल रहा है। क्या बचा? तो दोनों जगह माइनस है, माइनस चिन्ह पहले से कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में अगर देखोगे तो ये एन माइनस वन, और भाई मेरे यहाँ पर भी माइनस वन बचेगा। क्या बचेगा? माइनस नहीं प्लस वन, क्यों? माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और इधर हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू जीरो। इससे ये चला गया, ठीक है। तो आप देखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। आप कह सकते हैं किताब वाला आंसर यही है, ठीक है। इतना दिया गया।